Hello class 8 students, good morning. And now this is the fourth one page of the chapter number 3, Glimpses of the Past. And earlier we read that till 1836 what was going on in our country. And our country on that time, our country was thinking that so many problems are coming because of women, and they are thinking कि child marriage and untouchability is good thing for the society. ऐसे जो वो कस्टम सिस्टम चले आ रहे थे, रीति रिवाज और एफिलिएशंस जो मान्यताएं थी वो हमने पढ़े थे पेज नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3. and now this is the fourth one page of the chapter and it's all about main heading is राम मोहन राय. ये जो राजा राम मोहन राय हमने पढ़ा है ना, वी रेड इन हिस्ट्री. सो 1772 till 1833, ओके, राजा राम मोहन राय. एंड व्हाट वाज हिज मेंटालिटी एंड द मेंटालिटी ऑफ अदर किंग्स, है ना, मिक्स्ड अप. कंक्लूजन विल कम इन दिस वन पेज. आई एम टेलिंग यू, लिसन केयरफुली. Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. जो राजा राम मोहन राय जी थे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे बंगाल के, और वो समझ रहे थे कि कंट्री में, हमारे देश में क्या गलत चल रहा है. और देखो उनका ये स्पीच बबल एक वर्ड आया था ना इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. ना उनकी एक स्पीच, कुछ वर्ड्स उनके द्वारा बोले हुए हैं, वो मैं पढ़ता हूँ. Let us not despise mean hate. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वजह से हमें नफरत नहीं होने, हेट नहीं करनी चाहिए. जो हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना है और महान है. एंशिएंट में पुराना, जो एंशिएंट कल्चर है वो क्या है, महान है. एंड वी आर कैपेबल टू ग्रेट अचीवमेंट. वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स. और हम बहुत सारा कुछ उससे अचीव कर सकते हैं और अपने कंट्री को ग्रेट बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट इन्फॉर्म आवर सोसाइटी. सस्पिशियंस हैव बीन रुइनिंग अस. अब सस्पिशियस आई एम रीडिंग. सुपरस्टिशियस होना होता है अंधविश्वास जो होता है, ठीक है. तो सुपरस्टिशंस जो चीज़ें, अंधविश्वासी जो चीज़ें, जैसे इन पेज नंबर 3 वी रेड कि इफ़ यू विल क्रॉस द सी योर रिलीजन विल रूइंड, है ना, रूइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका जो धर्म है वो ख़राब हो जाएगा, या जो प्रॉब्लम्स है वो वुमन की ओर से आ रही हैं. ओके, मीन दिस टाइप ऑफ जो हमारी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमें बर्बाद कर रही हैं, ऐसा राजा राम मोहन राय जी कह रहे हैं. और ही वॉज द पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट रोल फॉर स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज एंड अदर रॉन्ग एंड बैड कस्टम सिस्टम्स वर गोइंग ऑन. तो इनकी वजह से चाइल्ड मैरिज और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बंद हुई. ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. नाउ ये स्पीच बबल है, इतनी बातें करनी पड़ी बिकॉज ये जो एक इस डायलॉग इनका आया हुआ था राजा राम मोहन राय जी का. तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट इट कि ये बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, बैड कस्टम सिस्टम थे, इन्होंने बहुत सारे स्टॉप करे, लाइक चाइल्ड मैरिज. ओके, ही टोल्ड हिज वाइफ. और नाउ इट इज अनदर थिंग, ठीक है, मीन बॉक्सेस वाइज अनदर मीन थिंग्स आर चेंजिंग. ही टोल्ड हिज वाइफ देयर इज वन किंग, है ना, हुज वाइफ वॉज उमा. और वो उसको बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, काउज आर, he told, I think so, I'm so sorry, this is the wife of राजा राम मोहन राय. और राजा राम मोहन राय जी का फिर से डायलॉग आ रहा है, देखते हैं. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. कि जो काव होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, लेकिन उनका मिल्क एक जैसा होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. और फिर क्या होता है कि जो रिलेटेड टू द रिलीजन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स हैं उनकी ओपिनियन अलग अलग होती है, लेकिन क्या होता है कि उनके जो मेन एक निकल के जो सार आता है वो सेम होता है. इसलिए क्या है, सारे रिलीजन एक जैसे होते हैं. आप चाहे हिंदू धर्म फॉलो करो या मुस्लिम धर्म फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, और एनी रिलीजन यू विल फॉलो, एक कंक्लूजन आएगा, एक कंक्लूजन पे सारे रिलीजन चलते हैं. उनमें सब एक ही जैसी बात बताई होती है. कोई रिलीजन कोई नई बात नहीं बताता. हर रिलीजन कहते हैं वी ऑल आर इक्वल.
हम अपने रिलीजन की हर बात मानते हैं लेकिन ये मानते नहीं हैं, ये हमें ज़रूर मानना चाहिए कि हम सब एक हैं। चलते हैं आगे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और जो उस समय के राजा थे और राजा राम मोहन राय जी भी क्या था कि उस समय वो बहुत ही अट्रैक्टिव हुए किसकी ओर, मॉडर्न नॉलेज की ओर, मॉडर्निटी की ओर एंड साइंस की ओर, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर बी टॉकिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे एक राजा हैं, उनके डायलॉग क्या हैं देखते हैं जरा। राजा राम मोहन राय जी भी हो सकते हैं ये, बिकॉज चैप्टर्स नेम इज मीन दिस वन पेजेस नेम इज राम मोहन राय। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और वो कह रहे हैं अपने लोगों से कि नॉलेज जो है वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय जी कह रहे हैं कि नॉलेज, क्योंकि हमारा जो इंडिया था, वी वर फॉलोइंग सम प्रीचर्स, जो उपदेश देने वाले संत थे, और दे वर गिविंग अस बैड डायरेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और साइंटिफिकली भी सोचना चाहिए। ओके, ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823। 1823 में एक न्यूज़पेपर जो चलाया गया उसको बंद कर दिया गया, और इनके थ्रू उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह आ रही होगी, जैसे जापान इज़ वेरी फेमस, जापान द कंट्री, इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स न्यूज़पेपर्स, कि वो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ सुबह मीन बट एवर एनी टाइम न्यूज़पेपर में अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराते हैं। वेरी वेल नोन जापान इन दिस वन वे। तो देखो क्या था, हमारी कंट्री ने भी उस समय, अभी भी हमारा न्यूज़पेपर भी इतना बुरा नहीं है। चलिए, तो क्या था, न्यूज़पेपर एक शुरू करा गया, लेकिन जो सस्पिशियस में डाउटफुल होता है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ा डाउट में आ गए कि पता नहीं इसके थ्रू क्या मैसेजेस पास हो जाएंगे, तो उन्होंने वो बंद करवा दिया। इन लास्ट वन बॉक्सेस वी विल गो, है ना, चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस वन थिंग, देन डायलॉग्स आर कमिंग, सो वी विल हैव टू डिस्कस। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. ठीक है, ध्यान से देखना कि ये जो राजा हैं उस समय के, ये वहाँ पे क्रॉस द सी, हमने पेज नंबर 3 में पढ़ा कि इफ़ यू विल क्रॉस द सीज योर रिलीजन विल लॉस्ट। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, वो गए समंदर पार, और उन्होंने देखो लेकिन ब्रिटिशर से क्या कह दिया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें अपने रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने मॉडर्निटी देखी, साइंटिफिक बिहेवियर देखा और प्रैक्टिकल वर्क देखा ऑफ ब्रिटिशर्स, और बड़े मीन डीपली टच्ड बाय विद ऑल द वर्क, तो उनको लगा ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी मदद करेंगे। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, यहाँ पे प्रजा कह लो कि हम अपने लोगों की तरह हमको ट्रीट करो, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, कि ये एक रूलर, एक राजा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं उसकी अपनी प्रजा के लिए, ये तुम्हें भूलना नहीं होगा। तो देखिए ये राजा जी जो हैं, इन्होंने खुद ब्रिटिशर्स से बोला अकॉर्डिंग टू दिस वन स्पीच बबल कि यू आर आर रूलर्स एंड वी आर योर सब्जेक्ट्स। ओके, तो देन इन 1772 till 1833 it was the condition of our country. Okay, it's enough for today, and you will search hard words, है ना, and you will write word meanings in your fair copy. Thank you, God bless you.